5 क्षेत्र मुद्दा की बात आप कर रहे हैं। मुद्दा तो 5 ही क्यों, 50 भी है। और ये 12 उम्मीदवारों से मैं यही कहूँगा कि सिर्फ जीतने के लिए खड़ा नहीं होइए, सेवा करने खड़ा होइए। हमारे पंचायत में आज स्कूल नहीं है, छोटा सा कस्बा में बच्चे खचम खच में पढ़ रहे हैं। नमस्कार, जनचर्चा टीवी के चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और लगातार पंचायत चुनाव को लेकर हम झारखंड के तमाम क्षेत्रों की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज आप पहुंचे हैं रांची के नामकुम में, जहां आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जिला परिषद के उम्मीदवार सुधीर कुमार सिंह भी मौजूद है, जो कि चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार पंचायत चुनाव के लिए और इन्हें हाल ही में चुनाव चिन्ह भी मिला है। इनसे जानेंगे कि आगे चुनाव को लेकर इनकी क्या कुछ तैयारी है और अगर ये जीत जाते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ करते हैं। सबसे पहले सुधीर जी, आपका स्वागत है जेसी टीवी में। आप अपना परिचय दे दें। सर्वप्रथम तो चैनल को धन्यवाद कि आपने कड़ी धूप में यहाँ पर आए हैं और तमाम चैनल के साथी को मेरा नमस्कार है, सारकंडी जोहार है। रही बात जनता का सवाल है, मैं लगातार 30-35 वर्षों से जनता की सेवा में हूँ। चाहे आज धूप हो, बरसात हो, छाँव हो, मरना हो, जीना हो, खुशी हो, इस तरह का कार्यक्रम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और करता ही रहूँगा। आप पहली बार उम्मीदवार है जिला परिषद के लिए, तो आगे अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कुछ 5 मुख्य मुद्दे होंगे जिन पर आप क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे? 5 क्षेत्र मुद्दा की बात आप कर रहे हैं। मुद्दा तो 5 ही क्यों, 50 भी है, 5 ही नहीं है। आज सरकारी योजना जो सरकार के सेंट्रल से चल के राज्य में आता है, राज्य से चल के जनता में आता है, बहुत लोग छूचा। आप हमारे सामने देख रहे हैं बंजर खेत पड़ा हुआ है जहाँ मैं बैठा हूँ। अगर यहाँ सिंचाई तो साथ ये हरियाली होती, जीविका का साधन हो जाता है। हम ग्रामीणों का नेतृत्व करने कर रहे हैं शुरू से। मैं पहले देखूंगा कि मेरा सिंचाई व्यवस्था हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। हमारे पंचायत में आज स्कूल नहीं है, छोटा सा कस्बा में बच्चे खचम खच में पढ़ रहे हैं। जिस पंचायत से मैं लड़ रहा हूँ, सोचूंगा उस बच्चे का आगे भविष्य कैसे बने, कहाँ पे सरकार से लड़के उसको ज़मीन अलॉटमेंट करवाऊँ, एक अच्छा बिल्डिंग बनवाऊँ, ताकि लोग प्राइवेट पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में लोग डाल रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं हो तो गरीब नहीं जा रहा है। तो मैं उसका ध्यान मेरे ऊपर है कि मैं कैसे उसको करूँगा। तो आपका मुख्य विषय शिक्षा है? मुख्य विषय शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बगल में स्वास्थ्य है। आज वहाँ मैं गया, एक दिन एक लड़का का उनकी वाइफ का प्रेगनेंसी था, जब इलाज हुआ तो उसके बच्चे का कुछ क्रिटिकल आ गया, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था। मैं 11 बजे रात में गाड़ी भाड़ा पे लिया, मेरे पास कार नहीं था, गाड़ी भाड़ा पे लेके उसकी माँ का सिजेरियन था, माँ को छोड़ के बच्चा को गोद में उठा के, वो मिशनरी लड़का था। मुझे धर्म की राजनीति नहीं आती है, समाज की राजनीति आती है, किसी भी वर्ग के हों, उसके लिए मैं 24 घंटा तत्पर खड़ा रहता हूँ। आपने कहा धर्म की राजनीति नहीं आती है, फिर इस बात को जो आपने मेंशन किया कि वो मिशनरी लड़का था, फिर ये बात भी मायने नहीं रखती है? मैंने इसलिए बोला कि अभी एक को किया, अब मैं दूसरे की बात सुनाता हूँ, है ना। दूसरे भी समुदाय के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक को आपने फोकस कर दिया। मैं अनेकों का नाम जुड़ा सकता हूँ, तो यहाँ नाम जुड़ाने की बात नहीं, मैं उनका नाम लेके राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा ये भावना था, ये कहने के मतलब जी, मेरा ये उनका भावना था कि उनको मैं मदद करूँ, मैंने किया। मैं उनको नाम को वोट के लिए अगुवाई करना चाह रहा हूँ। तो मतलब आपका कहना है कि आप स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, इन सभी विषयों पर ध्यान देने वाले हैं। लेकिन कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जब वो जीत जाते हैं तो जो पहले उन्होंने वादे किए होते हैं उसे भूल जाते हैं। तो आगे आप अपने इन वादों को याद रखने वाले हैं या फिर अगर आपको जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप भूल जाएंगे अपने किए गए वादों को? ये तो जनता बताएगी ना, अभी तक तो भूले नहीं है, ना भूलूँगा, है ना। अक्सर लोग नेता कहते हैं कि वादा करते हैं और भूल जाते हैं। मैं एक जगह गया, टाटे सिलवे क्षेत्र था, कुछ लड़के बोले हमको नेताजी हमको किट चाहिए, ये चाहिए। बोला मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं किट दूँ, लेकिन खेल मंत्रालय के पास बहुत सारा फंड है जो पड़ा हुआ है। बूट जो है दीमक खा रहा है, उसको वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि उसका अगुआ नेता नहीं है। इस कारण मुझसे मैं 2 दे दूँगा, हो सकता है किसी से मांग के, इनसे मांग लो, उनसे मांग, 2 दे सकता हूँ, लेकिन 100 नहीं दे सकता हूँ। मैं 100 दिलाने की बात करता हूँ
और वहाँ तक आपकी आवाज़ ले चलूँगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बाकी और भी कई उम्मीदवार खड़े हैं, तो कौन है आपके टक्कर में? देखिए, टक्कर यहाँ 12 उम्मीदवार हैं। सर्वप्रथम तो 50,000 जनता के लिए 12 उम्मीदवार कैंडिडेट ही हैं, और ये 12 उम्मीदवारों से मैं यही कहूँगा कि सिर्फ जीतने के लिए खड़ा नहीं होइए, सेवा करने खड़ा होइए। जिस दिन रात में किसी के घर से कॉल हो जाए, 12 उम्मीदवार को मेरा आवेदन है, रिक्वेस्ट है, नमन है कि उसके घर तक पहुँचिए। दुख में ज़रूर पहुँचे, सुख में पहुँचे या ना पहुँचे। तो आपको खुद पर भरोसा नहीं है क्या कि आप जीतेंगे? जो आप मुझ पे भरोसा क्यों है? मुझे तो जनता पे भरोसा है। मुझे जनता पे भरोसा है। मैंने क्या बोला, 12 को ये चुनाव लड़ने से पहले ये शपथ लेना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा। मैं तो जीत ही रहा हूँ, मैं तो जीत। आप मुझे इंडिकेट किए और मुझ पे भरोसा, मुझे भरोसा नहीं है तो आप पूरा क्षेत्र में चले जाएं। नाम है, आज से नहीं 30 साल से पहले से नाम है, सभी लोग जानते हैं मुझे। वो नई पहचान लेके मैं नहीं आया हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे जो यहाँ के क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे वोट को लेकर क्या अपील करेंगे कि आपको ही जिताए? वोट तो वोट को अपील तो सर्वप्रथम कर ही रहा हूँ और करूँगा ही कि ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपके दिल में सम्मान करते हैं, आपको सम्मान करते हैं और आप उन्हें सम्मान करते हैं। ये कैंडिडेट ऐसा ना हो कि पछताना पड़े, कहीं भूल ना हो जाए हमसे। कभी कभी क्या होता है, भावावेश में, रिश्ता में प्रत्याशी जब चुने जाते हैं और लाद में वही कैंडिडेट अफसोस करते हैं। जैसे पिछले बार की बातें हैं, मैं किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहता हूं, उन्होंने जीत के भी गया है, जीतेंगे गया है। आज उनके बारे में लोग कहते हैं, मैं बोला मैं उनकी टीका टिप्पणी करने नहीं आया हूं। आपका मत है, आप सोच समझ के मत करें। जी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ सुधीर कुमार सिंह जी, जो कि नामकुम पूर्वी से इस बार जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। और इनका कहना है कि इन्होंने समाज के कल्याण के लिए काफ़ी कुछ किया है और आगे भी अपील है कि अगर इन्हें यहाँ के लोगों के द्वारा वोट दी जाती है तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे ही तमाम कई मुद्दों पर ध्यान देंगे और क्षेत्र के विकास के लिए आगे कार्यरत रहेंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस क्षेत्र की जनता के द्वारा इन्हें कितना प्रेम और कितना वोट मिलता है। तब तक के लिए बने रहे जनचर्चा टीवी के साथ। मैं कीर्ति, कैमरा पर्सन विभाज के साथ। धन्यवाद।